किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सैनिक कीट के बारे में। सैनिक कीट की रोकथाम, लक्षण और सभी प्रकार की जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो सैनिक कीट की बात करें तो सैनिक कीट को हम फॉल आर्मी वर्म के नाम से भी जानते हैं। यह हमें मक्का की फसल में सबसे अधिक देखने को मिलता है, परंतु यह हमारी गेहूं की फसल को भी कुछ प्रतिशत तक नुकसान पहुंचाता है। और साथ ही साथ बात करें हम मक्का की फसल में, तो मक्का की फसल में यह अंडा से लेकर प्यूपा या वयस्क होते तक हमें यह मक्का की फसल में देखने को मिलता है, जिससे हमारी फसल पर बहुत बुरा असर पड़ता है और हमें नुकसान उठाना पड़ता है। बात करें हम इसकी पहचान की या लक्षण की, तो यह सबसे पहले यह पत्तियों को कुतरकर बारीक खा लेता है और उसी का मल पौधों पर पड़ा रहता है। सबसे पहली इसकी यह पहचान है। और बात करें हम इसकी, तो यह शुरुआत में अंडा होता है और अंडे के बाद में यह लार्वा बनता है, इल्ली या लड़ बनती है, जिसके बाद में यह प्यूपा का रूप धारण कर लेता है। और प्यूपा का रूप धारण करने के बाद में यह पूरी तरह से वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। और जब यह एडल्ट हो जाता है तब हमारी फसल को यह बहुत नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण हमारे उत्पादन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और बात करें हम इसकी पहचान की, तो यह एक मोटी इल्ली के तरह हो जाता है वयस्क होने के समय। और वयस्क अवस्था में यह हमारी फसल को इतना नुकसान पहुंचाता है कि हमारी फसल में पत्तियों में जगह जगह छेद हो जाते हैं और पौधा नष्ट होने की कगार पर आ जाता है और इससे हमें उत्पादन बहुत कम मिलता है। अगर आप भी अपनी फसल को फॉल आर्मी वर्म से बचाना चाहते हो तो आपको मैं बता देता हूँ, आप अपनी फसल में इमामेक्टिन बेंजोएट या कोराजन, एम्प्लीगो और फेम जैसी दवाओं का आप स्प्रे कर सकते हो। इन दवाओं के स्प्रे के बाद में आप 3 से 4 दिनों में अपनी फसल में प्रभाव देख सकते हो। यह दवाओं के स्प्रे के बाद में आप पूरी तरह से इन कीटों पर कंट्रोल पा सकते हो और आप अपनी फसल में सुधार ला सकते हो और अपनी फसल से उत्पादन अच्छा ले सकते हो। यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।